बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करूंगी, पत्ता गोभी के कबाब। ये पत्ता गोभी के कबाब बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस, चटखारेदार और मसाले से भरपूर बनकर रेडी होंगे। रेसिपी को स्किप नहीं करें। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब करें। पत्ता गोभी की टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमने गोभी को लेकर इसको ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लिया है। इसको ब्रीक ब्रीक भी आप काट सकते हैं और ये 1 कप हमने इसमें शामिल की है। अब हम इसमें ग्रेट की हुई गाजर शामिल करेंगे। हमने इसमें हाफ कप गाजर का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें स्लाइस में कटा प्याज शामिल करेंगे। प्याज भी हमने 1 कप इसमें इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलू को भी हमने ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लिया है। तमाम वेजिटेबल को आपने ग्रेटर के साथ अच्छी तरह से ग्रेट करके एक बोल में तमाम चीज़ें शामिल कर देनी है। अब हम इसमें चॉप हरा धनिया शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम स्पाइस शामिल करेंगे, जिसमें नमक 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून इसमें साबुत धनिया शामिल करें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ रहा है। और हाफ टेबलस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल कर दें। हाफ टेबल स्पून इसमें भुना कुटा ज़ीरा शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून इसमें हमने अनारदाने का इस्तेमाल करना है। अनारदाने को अच्छी तरह से पानी के साथ धोकर इसको शामिल करें, क्योंकि इसमें बहुत ही धूल मिट्टी होती है। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करें और हाफ टेबल स्पून इसमें अदरक को चॉप करके शामिल कर दें। अदरक के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करिए और इसको थोड़ी देर के लिए रख दें, ताकि इसका थोड़ा-सा पानी निकल जाए। 5 से 10 मिनट के बाद हमने इसमें चावल के आटे का इस्तेमाल करना है। हाफ कप इसमें हमने चावल के आटे का इस्तेमाल किया है। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 प्याली हिम इसमें हमने बेसन शामिल करना है। अब हमने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सब्जियों ने अपना पानी छोड़ा है, इसी से ये अच्छी तरह से ये मसाला मिक्स हो जाएगा। अभी हमने इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। बाद में अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो 1-2 टेबलस्पून इसमें हम पानी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें हरा धनिया का इस्तेमाल करेंगे। हाफ कप इसमें हमने हरा धनिया शामिल किया है। थोड़ा-सा हरा धनिया हमने पहले भी इसमें शामिल किया था। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सिर्फ़ इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि सब्जियों ने ही पानी छोड़ दिया था। इसी में ही हमने ये मिक्सर बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसमें हम सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करेंगे। हाफ कप सफ़ेद तिल लेकर इसको अच्छी तरह से साफ़ करें और इसमें शामिल कर दें। थोड़े से मैंने रख दिए हैं, बाद में बताऊँगी इसका क्या करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। हमारा ये मिक्सर बनकर रेडी हो गया है। अब हमने थोड़ा-सा पोर्शन लेना है और इसकी छोटी-छोटी टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर लेनी है। आप इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी से छोटा-बड़ा रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको नॉर्मल साइज़ में बनाकर रेडी करूँगी और थोड़े से तिल इसके ऊपर लगा दूँगी, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शन है, क्योंकि हमने तिल का इस्तेमाल पहले भी कर लिया है। ऊपर आप नहीं लगाना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इस तरह हमने तमाम टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। थोड़ी देर के लिए इसको आप फ्रिज में रखें, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। बाद में हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल डालकर मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। थोड़ा-सा पोर्शन इसमें डाल के देखें। जब ऑयल अच्छी तरह से गरम हो जाए तो इसमें 1-1 करके टिक्कियाँ शामिल करें। बहुत ज़्यादा इसमें टिक्कियाँ शामिल ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टिक्कियाँ शामिल करने से ये अच्छी तरह से कुक नहीं होंगी। मीडियम आँच पे इसको आपने कुक करना है। जब ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड को टर्न कर दें। मीडियम आँच पे करेंगे तो ये अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाएगी। ऊपर से तो ये लाल हो जाएंगी, लेकिन अंदर से ये आटा कच्चा-कच्चा रहेगा। मीडियम आँच से करेंगे तो ये अंदर से अच्छी तरह कुक हो जाएंगे। उलट-पुलट करके दोनों तरफ से अच्छी तरह से कुक कर लेना है और इस पे अच्छा सा ब्राउन कलर ले आना है। 4 से 5 मिनट तक हमने इसको पकाकर रेडी करना है। जब इस पे खूबसूरत सा ब्राउन कलर आ जाए तो ये हमारी टिक्कियाँ पत्ता गोभी और प्याज की बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम इसको किसी छन्नी की मदद से इसका ऑयल ड्रेन करते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह हम तमाम पत्ता गोभी की टिक्कियों को बनाकर रेडी कर लेते हैं। हमने तमाम टिक्कियों को बनाकर रेडी कर लिया है।
बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही क्रिस्पी, करारेदार और मसाले से भरपूर ये पत्ता गोभी की टिक्कियाँ बनकर रेडी हुई हैं। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी बहुत ही आपको पसंद आने वाली है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये अंदर से किस कदर डिलीशियस और यम्मी बनकर रेडी हुई है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।